रिश्तों की गहराई, जज्बातों की सच्चाई, हर कहानी में छिपा है एक दिल छू लेने वाला पल। ये है नैना वॉइस, जहाँ हर कहानी बोलती है दिल से। मेरी मामी जो बेहद खूबसूरत और जवान थी, वो अक्सर घर में अकेली रहती थी और अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मुझे अपने पास बुला लेती थी। मुझे भी उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था और मैं खुशी खुशी उनके पास चला जाता। उनके साथ बिताए पल हमेशा यादगार होते थे। एक दिन जब मैं मामी के घर पहुंचा, तो वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही थी। उन्हें देखते ही मेरे होश उड़ गए। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक शादीशुदा औरत है। उनकी खूबसूरती और आकर्षण बेमिसाल था। मेरे पापा को मेरे मामा ने मनाया कि मुझे उनके घर छोड़ दें। पापा ने कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अपना ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन मामा नहीं माने। आखिरकार पापा मान गए और मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरे पास पुराने घर की चाबी थी, जो खाली पड़ा था। मामी ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उनकी आवाज में नरमी और जिस्म में भरावत थी। मामा और मामी की जोड़ी को लोग परफेक्ट मानते थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं थी। दोनों इसे अपनी किस्मत मानकर सब्र रखते थे। मामा और मामी का प्यार गहरा था और शादी के बाद मामी का आकर्षण और भी बढ़ गया था। उनका हर अंग मानो सबको अपनी ओर खींचता था। एक बार जब मैंने कुछ गलत कहा, तो मामी ने नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं मिस्टर, अब गलती नहीं चलेगी। उस वक्त मेरे पास 2 महीने की छुट्टियां थी। मामी ने सिर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा साफ करने लगी। मैं उन्हें देखता रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं और क्या न करूं। रात को खाने की मेज पर मामा ने मामी से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए मुंबई जाना है। अगर ये यात्रा लंबी होती तो वो मामी को भी साथ ले जाते, लेकिन मैं वहां था। मामा ने अकेले जाना बेहतर समझा। मैंने मामी की दिनचर्या और उनकी आदतों को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, मैं समय हटा देता हूँ। कहानी को और संक्षिप्त और प्रवाह में बनाकर फिर से लिखता हूँ। मैंने देखा कि मामी चाय बहुत पीती थी और उसमें ढेर सारा दूध डालती थी। मुझे डिब्बे का दूध पीने की आदत थी। एक दिन मैं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था और कुछ बकवास, गंदी बातें कर रहा था। मामी ने सुन लिया और हैरान हो गई। उन्होंने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वो अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मामी को बताने उनके कमरे की ओर गया, लेकिन फिर वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मामी, चाय पीनी है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट। वो ट्रे में 2 कप चाय लेकर आईं। एक मुझे दिया और दूसरा मेज पर रख दिया। चाय पीते हुए मैंने कहा, मामी, आप सारा दिन घर में रहकर बोर नहीं होती? चलो कहीं घूमने चलें। मामी बोली, नहीं समीर, मैं तुम्हारे मामा के साथ तो हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बिना कहीं नहीं। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। बाद में मैं गेम खेल रहा था। मामी ने कहा, तो सारी गालियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी? ये बहुत गंदी बात है। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा, मामी, गलती हो गई, माफ कर दें। सारे लड़के ऐसी मूवी देखते हैं, जवाब देने के लिए ऐसी बातें निकल जाती हैं। मामी हंसने लगी और बोली, डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है तुम लड़के ऐसी बातें करते हो। अब कोई और मूवी लगाओ। फिर मैं चुपके चुपके मामी को देखने लगा। उन्होंने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखी और सोफे पर आराम से बैठ गईं। मैंने भी उनकी नकल में अपनी एक टांग दूसरी पर रख ली। ठीक है, मैं समय हटाकर कहानी को फिर से लिखता हूँ। मैंने नोट किया कि मामी ने मेरी हरकत पर गौर किया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं भी मामी की तरह कमरे के दूसरे कोने में बैठा था। फिर मामी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन ठीक की। मैंने भी उन्हें देखा और सोचा कि सीधे बैठना ही बेहतर है। तभी मामी हंस पड़ी और बोली, समीर, तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी ओर देखकर सिर हिलाया तो उन्होंने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मुझे बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। मेरी बात सुनकर मामी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, समीर, क्या मैं वाकई इतनी बोरिंग हूँ?
मैंने जवाब दिया, पता नहीं, अकेले रहकर मेरा क्या होगा। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है तो मैं देती हूँ। फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से उनकी आवाज सुनाई दी, यार, बहुत मिस कर रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। मैंने उनके कमरे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजा बंद मिला। मैं समझ गया कि वो अभी सो रही थी। मैं चुपचाप किचन में पहुंचा, अपने लिए चाय बनाई और कुछ ब्रेड स्लाइस गर्म करके मेज पर नाश्ता शुरू किया। जब मैं आधा खा चुका था, उनका दरवाजा खुला और वो बाहर आई। मेरी मौजूदगी पर शर्माते हुए बोली, कल रात नींद हराम हो गई थी, देर से सोई, इसलिए सुबह न उठ सकी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, चलिए आज मैं आपका नाश्ता बनाता हूँ। वो हंस पड़ी और बोली, तुम फिर से नाश्ता? ये कैसी बातें? मैं जिद पर अड़ गया और कहा, आप फ्रेश हो जाइए, नाश्ते का इंतजाम मेरे पास है। उन्होंने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। जाते जाते मैंने पूछा, क्या पसंद करेंगी? जवाब आया, तुम जो बनाओगे वही खुशी से खाऊंगी। मैंने किचन में मेहनत से नाश्ता तैयार किया। जब मामी हॉल में आई, मैंने ट्रे उनके सामने रखते हुए कहा, सर्व है। वो मुस्कुराई और अचानक मेरे सिर पर हाथ फेरकर बाल बिगाड़ दिए। मैंने उनकी कलाई पकड़ ली और बोला, अरे। वो हंसते हुए बोली, शुक्रिया समीर, आज बहुत हंसी आई, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। मैंने नकली नाराजगी दिखाई, क्या मैं पहले दोस्त नहीं था? उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी, वो कच्ची थी, आज पक्की करते हैं। मैंने गाल सहलाते हुए कहा, आप आंटियों की ये आदत गाल लाल कर देती है। वो हंस पड़ी और मेरे कान पकड़ने दौड़ी। मैं भागा, वो पीछे। वो चिल्लाई, रुक जा, मारूंगी। मैं रुका, वो कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही मैं पास गया, वो उछलकर खड़ी हो गई और गले लगाते हुए बोली, सॉरी यार। थोड़ी देर चुप रहकर कहा, चलो तैयार हो, मार्केट से सामान लाना है। मैंने मजाक किया, ठीक है, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए। उन्होंने कमर पर थप्पड़ मारा, शर्म करो। मैं हैरान, क्यों? वो गंभीर हो गई अपनी हरकतों से। मैं बोला, जिंदगी में मजा भी चाहिए। वो समझ नहीं पाई, फिर जूती उठाकर बोली, समीर सीरियसली शर्म करो। मैं हंसते हुए कमरे में भाग गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो मामी हॉल में थी। मैंने दिल थाम कर कहा, आपको देखकर तो शहर के दीवाने उमड़ पड़ेंगे। वो शर्माई, समीर, मैं तेरी मामी हूँ। मैंने सिर झुकाया, तो क्या हुआ? वो मेरे पास बैठ गई, फ्लर्ट करने से बाज नहीं आओगे। मैंने कहा, आप जैसी कोई मिले तो लाइफ पार्टनर बना लो। खामोशी छा गई। वो करीब आकर फुसफुसाई, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैंने गहरी सांस ली। तभी उनका कमरा खुला था। अंदर झांका तो वो तौलिए में लिपटी थी। उनकी खूबसूरती देख मेरे पैर जम गए। पलटने ही वाला था कि उनकी आवाज आई, दूध लाए? मैं सिर्फ सिर हिला सका। वो धीरे धीरे पास आई, मेरी ठुड्डी पकड़कर बोली, शरीर मोहब्बत का इजहार नहीं है समीर, ये गलत है। लंबी सांस के बाद कहा, पास आओ। मैं बिस्तर पर बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ थामा, जो मिल जाए उसका शुक्र करो। मैं समझ गया, वो अपने भीतर लड़ रही थी। मैं चुपचाप कमरे से निकल आया। कुछ देर बाद वो बाहर आई और माफी मांगने लगी। मैंने देखा, वो गहरी तन्हाई में डूब चुकी थी। मैंने तुरंत मामू को फोन कर वापस बुलवा लिया। मामी जवान और खूबसूरत थी, पर मैंने समझा कि शैतानी ख्याल इंसान को गुमराह कर सकते हैं। एक पल की कमजोरी परिवार तोड़ सकती है। हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए।